बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुना दी है। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद देखा जाए तो बांग्लादेशियों की बुद्धि पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर बांग्लादेशियों की बुद्धि किस टाइप की है, बांग्लादेशियों के पास विवेक है कि नहीं, क्या बांग्लादेशी विवेकहीन है, उनके पास बुद्धि ही नहीं बची है। जिस शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश हर क्षेत्र में मजबूती हासिल कर रहा था, यहाँ तक कि देखा जाए पाकिस्तान से कई गुना तेजी के साथ बांग्लादेश का विकास हो रहा था, उसी शेख हसीना को बांग्लादेशी नागरिकों ने सत्ता छोड़ने और देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या बांग्लादेशी नागरिक भी पाकिस्तानी नागरिकों की तरह विकास पसंद नहीं करते हैं? क्या अब बांग्लादेशी नागरिकों को भी हिंसा पसंद आने लगी है? अगर बांग्लादेशी नागरिकों को लगता है कि उन लोगों ने शेख हसीना से सत्ता छीनकर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा काम कर दिया है, महान काम कर दिया है, तो ज़रा एक बार शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश का विकास देख लीजिए और आप लोगों के कारण जिस मोहम्मद यूनुस का आगमन हुआ है उसके काल में बांग्लादेश का विकास देख लीजिए। तुम लोग खुद ही समझ जाओगे कि तुमने ऊंचा काम किया है या फिर घटिया काम किया है। किसी को बताने की जरूरत है नहीं, केवल एक बार शेख हसीना के कार्यकाल का विकास देख लीजिए कि बांग्लादेश के विकास करने की गति क्या थी और अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश का विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है। अगर बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद यूनुस से विकास की उम्मीद कर रहे हैं तो बांग्लादेशी नागरिकों से बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं, क्योंकि जो मोहम्मद यूनुस स्वतंत्र सरकार नहीं चला सकता वह विकास क्या करेगा। जब से मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश में आगमन हुआ है तब से लगता है कि बांग्लादेश की सत्ता अमेरिका के हाथों में चली गई है। बांग्लादेश का समस्त फैसला अमेरिका द्वारा लिया जा रहा है और बांग्लादेशी संस्कृति पर तो देखा जाए तुर्की और पाकिस्तान का अधिकार हो चुका है। अब बांग्लादेशी नागरिकों को भी तुर्की और पाकिस्तान की तरह कट्टर मुसलमान बनाया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस तुर्की और पाकिस्तान के दबाव में बांग्लादेश में इस कदर कट्टरता को लागू करना चाहता है कि वह बांग्लादेश में म्यूजिक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दिया, क्योंकि देखा जाए तो इस्लाम में संगीत पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। अब इस टाइप की कट्टरता वह वहां पर लागू करना चाहता है। उसने कहा कि यहाँ पर म्यूजिक शिक्षकों की नियुक्ति इस्लाम के खिलाफ है, तो हम म्यूजिक शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं करेंगे। म्यूजिक शिक्षकों का पद ही समाप्त कर दिया।